हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आप लोगों के हिंदी विषय का शिक्षक फतेह खान। मेरी ओर से आप तमाम सभी बच्चों को, सभी प्यारे बच्चों को मेरी ओर से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से एक बार फिर कुछ पूर्व में सभी परीक्षाओं के संपन्न होने के बाद हम लोग आगे की ओर नेक्स्ट चैप्टर जो है आप लोगों का क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 6 पाठ संख्या 6, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में। ये आप लोगों की एक कविता है, ये एक हास्य कविता है, यानी हंसी वाला कविता है। मनोरंजन से भरपूर इस कविता में सारी मौजूद है। और इस कविता का शीर्षक है, टाइटल है कविवर तोंदू राम। तोंदू राम एक व्यक्ति हैं। ये जो आप लोगों के चित्र के समक्ष हैं, ये एक कवि हैं, कविवर है, यानी इनका नाम ही है कविवर तोंदू राम। ठीक है। और ये जो कविता सुनाते हैं, जब कवि सम्मेलन में जाते हैं तो किसी प्रोग्राम में, किसी कार्यक्रम में, तो एक हंसी वाला वातावरण हो जाता है ना। इनकी कविताओं में वो मनोरंजन सारी सुविधाओं से भरपूर होती है ना। और ये कविता जो है, कवि रचनाकर का परिचय, यानी इस कविता के जो कवि हैं हरिकृष्ण देवसरे जी। इस कविता के कवि का नाम क्या है? हरिकृष्ण देवसरे जी। इन्होंने इस कविता को लिखा है। ठीक है। तो चलिए पाठ का हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत कविता देवसरे जी की हास्य कविता है। हास्य का अर्थ होता है हंसी वाला। उन्होंने कभी कहानी के रूप में, कभी नाटक के रूप में, कभी कविताओं में भी बच्चों के संपूर्ण यानी पूरी तरह से मनोरंजन के लिए हास्य का पुट देते हुए रचनाएं की हैं। इस कविता में कवि ने कवि तोंदू राम बुझक्कड़ शीर्षक रूप में काल्पनिक मनोरंजन हास्य के स्वरूप का दर्शन कराया है। ठीक है। चलिए पाठ का हम लोग प्रारंभ करते हैं। कविता को हम लोग पढ़ते हैं एक एक पंक्तियां करके। कविवर तोंदू राम बुझक्कड़ कभी कभी आ जाते हैं। कविवर तोंदू राम बुझक्कड़ कभी कभी आ जाते हैं, यानी कभी कभी तोंदू राम बुझक्कड़ जो है, ये कवि महाशय, ये कभी कभी उपस्थित हो जाते हैं, कभी कभी अपना दर्शन दे देते हैं। खड़ी निरंतर रहती चोटी। खड़ी यानी खड़ी, जैसे इनकी चोटी देखिए यहाँ पे खड़ी है। निरंतर, निरंतर का अर्थ होता है लगातार, कंटिन्यूअस। ये हमेशा जो है इनकी चोटी लगातार खड़ी ही रहती है। ठीक है। आंखें धसी मिचमिची छोटी। इनकी देखिए आंखें जो है धसी हुई है, मिचमिची जैसी छोटी आकार में इनकी आंखें हैं, छोटी खड़ी है। ठीक है। नाक चायदानी की टोटी। नाक जो है इनकी चायदानी की टोटी जैसी है, यानी चाय, यानी जो चायदानी होती है जिसमें चाय रख कर ढाला जाता है, परोसा जाता है, वो जो टोटी होता है, आगे की जो हिस्सा होता है, उसी प्रकार की इनकी नाक दिखती है। ठीक है। अंग अंग की छटा निराली। छटा का अर्थ होता है सुंदरता और निराली का अर्थ होता है अनोखी, या अनूठा भी कर सकते हैं आप, अनोखा भी कह सकते हैं। इनका जो सारा अंग अंग है, इनका जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है, हर एक चीज वो एक अनोखा है, अलग है। पेट निकला हुआ है, तोंद निकला हुआ है, नाक चायदानी की चोटी जैसी है, चोटी खड़ी है, आंख छोटी छोटी मिचमिची जैसी है, यानी सारा जो इनका दृश्य है यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं, इसी प्रकार से है। ठीक है। भारी तोंद हिलाते हैं कविवर तोंदू राम बुझक्कड़ कभी कभी आ जाते हैं, यानी कवि ने इनके पूरे जो दृश्य है, पूरे शरीर का दृश्य के बारे में दिखलाने का प्रयास किया है और बताया है कि इनका हर एक जो अंग अंग है वो उसकी छटा जो है निराली है, अनोखी है, अनूठी है। ठीक है। आगे पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कंधे पर लाठी बेचारी। इनकी कंधे पर ये लाठी विराजमान है, मोटी जैसी लाठी है, ये अपनी लाठी लेकर घूमते रहते थे हमेशा। लटका उसमें पोथा भारी। और इस लाठी में एक पोथा जो है, पोथा यानी भारी पुस्तक होती है, मोटी पुस्तक, उसको वो बांधे रहते हैं और वो इसमें लटका कर घूमते रहते हैं। ठीक है। लिए हाथ में सुंघनी प्यारी। और हाथ में देखिए क्या लिए हुए, देखिए यहाँ पर हाथ में लिए हुए हैं एक सुंघनी। सुंघनी मतलब सूंघने की चीज, सूंघने की वस्तु। ठीक है। सूंघ सूंघ कर आछी आछी, और सूंघ सूंघ कर आछी आछी करते रहते हैं, का आनंद उठाते हैं कविवर तोंदू राम बुझक्कड़ कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है। यानी कविवर तोंदू राम बुझक्कड़ कभी कभी इन सारी चीजों को लेकर जो है कभी कभी उपस्थित हो जाते हैं सभी के सामने। ठीक है। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ये है नियमित धर्म धुरंधर।
गायक गुपचुप भांड उजागर, ये है नियमित धूम धुरंध। यानी जब ये कविता का सम्मेलन करते हैं, जब ये कवि सम्मेलन में जाते हैं तो अपनी कविताओं में ये एक धर्म के बारे में यानी धुरंधर है, यानी धर्म के बारे में ही बोलते रह जाते हैं। गायक गुपचुप भांड उजागर, उजागर का अर्थ होता है खुलेआम प्रकट करना, यानी खुलेआम सबके सामने जो है भेद खोल देना। यानी ये कुछ छुपाते नहीं थे और अपनी कविताओं में सब कुछ उजागर कर देते थे। ठीक है। परम स्वतंत्र ना नौकर चाकर, झूम झूम कर मटक मटक कर, हलवा पूरी खाते हैं, कविवर तोंदूराम बुझक्कड़ कभी कभी आ जाते हैं। ये स्वतंत्र रूप से रहते थे, यानी आजाद किस्म के हैं, इनको किसी की रुकावट पसंद नहीं है, इनका जो इच्छा होती थी, जो मर्जी होता था ये करते थे। झूम झूम कर मटक मटक कर हिलते डुलते आते थे, हलवा पूरी खाते थे, यानी खाने के शौकीन थे, है ना। कभी तोंदूराम बुझक्कड़ कभी कभी आ जाते हैं। फिर क्या है अगले पंक्तियां, कविता का बंद जाता तांता, चप्पल का विवाह ठन जाता। यानी जब ये कवि सम्मेलन में जाते थे, कवि गोष्ठियों में, तो इनकी कविताओं में तांता बन जाता था, लोगों की भीड़ जुड़ जाती थी। क्यों? क्योंकि इनकी जो कविताएं होती थी वो हास्य कविता होती थी, यानी मनोरंजन से भरपूर, हंसी से भरपूर। और चप्पल का विवाह ठन जाता, और ऐसा लगता था कि चप्पल का विवाह हो रहा है, जूता दूल्हा बनकर आता है, जूता जो है दूल्हा बनकर आता है, चप्पल दुल्हन बनकर। बिल्ली रानी पिस्सू राजा, यानी इनकी कविताओं में बिल्ली रानी होती थी और पिस्सू राजा होता था, कि भी जोड़ मिलाते हैं, कविवर तोंदूराम बुझक्कड़ कभी कभी आ जाते हैं। इनकी कविताएं जो होती थी वो रोचक अंदाज में होती थी, लोगों को लुभावने के और आकर्षित होती थी, लोग खुश हो जाते थे, मनोरंजन से भरपूर हो जाते थे। लोग जो है इनकी कविताओं को सुनकर आनंद उठाते थे, क्योंकि इनकी जो कविताएं होती थी वो हास्य से भरपूर होती थी, मनोरंजन से भरपूर होती थी। ठीक है। तो ये रहा आपका कविवर तोंदूराम बुझक्कड़ कभी कभी आ जाते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि बच्चों को जो है जीवन में हास्य का बहुत महत्व होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ जो है आपके जीवन में मनोरंजन का भी महत्व होना चाहिए। ठीक है। और उसके साथ साथ हंसी का भी वातावरण होना बहुत जरूरी है। खेलना कूदना भी चाहिए, पढ़ना लिखना भी चाहिए, और साथ ही साथ मनोरंजन भी करना चाहिए, एंटरटेनमेंट करना चाहिए, है ना। तब जाकर आपकी जो शिक्षा है वो सफल होगी। ठीक है। तो मैं इन्हीं वाणी के साथ अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।